तो बच्चों आज का लेक्चर हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे आए हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो मैं 2-3 लाइंस दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। बच्चों केपी और केपी में 3 रिलेशंस होते हैं और ये 3 रिलेशन बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। बच्चों पहला रिलेशन होता है केपी इक्वल्स टू केसी। बच्चों ये रिलेशन तब होता है जब किसी इक्वेशन में डेल्टा एन 0 के बराबर हो, यानी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हो। किस तरह बच्चों देखिए जरा, ये मैं इक्वेशन लिखता हूं H2 प्लस I2 इज इक्वल टू रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI। बच्चों ये गैसियस रिएक्शन है और बच्चों गैसियस रिएक्शन में आपको मालूम है हम लोग केपी निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों मैं इस रिएक्शन की केपी निकालूं तो उसका केसी से क्या रिलेशन आएगा, उसके लिए बच्चों मैं सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल्स लिखूंगा। बच्चों हाइड्रोजन के 1 मोल है, आयोडीन का 1 मोल है और बच्चों HI के 2 मोल्स है। तो बच्चों टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने हुए 1 + 1, यानी बच्चों 2 मोल हो गए। और बच्चों HI के टोटल मोल्स यकीनी तौर पर 2 हैं। तो बच्चों अब देखिए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, तो अगर मैं डेल्टा एन निकालूं तो वो कैसे आएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों डेल्टा एन 0 आ रहा है। अगर डेल्टा एन 0 आएगा तो इसका मतलब यह है कि इस रिएक्शन की केपी और केसी की वैल्यू बराबर आएगी। ये बच्चों पहला रिलेशन है, इसको आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं दूसरा रिलेशन पढ़ाऊंगा, फिर तीसरा पढ़ाऊंगा, फिर ये टॉपिक वाइंड अप करूंगा। जी स्टूडेंट, पहला रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों को? जी सब लोग बता दें, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। सर कर दे रिपीट। जी बेटा मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए बेटा है। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। Kp and Kc are equal when delta n is 0, which means moles of product and moles of reactant are equal. तो बच्चों इस रिएक्शन में जो हमने आपके सामने लिखा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर है, तो डेल्टा एन 0 आ गया तो इस रिएक्शन का केपी और केसी इक्वल होगा। अब बच्चों दूसरा रिलेशन देखिए, अब दूसरा रिलेशन देखिए। दूसरा रिलेशन क्या है बच्चों? दूसरा रिलेशन है कि केपी इज ग्रेटर देन केसी कब? when delta n is greater than when delta n has a positive value. और बच्चों डेल्टा एन किसके बराबर होता है? अभी हमने आपको बताया था मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये है दूसरा रिलेशन बच्चों।
इसका मतलब है बच्चों जो रिएक्शन होगा वो इंक्रीज इन मोल के साथ होगा, इंक्रीज इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ होगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसके मोल ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से। आर यू गेटिंग? मिसाल के तौर पर देखिए इस इक्वेशन को, PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में। बच्चों ये गैसियस रिएक्शन है, तमाम चीजें गैस फॉर्म में है। तो बच्चों सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कीजिए। PCl5 के मोल कितने हैं? 1। PCl3 के मोल कितने हैं? 1। और क्लोरीन के मोल कितने हैं? 1। ये बच्चों हमने बैलेंस इक्वेशन से इनके मोल्स लिख लिए। तो बच्चों रिएक्टेंट के टोटल मोल्स आप चेक करें कितने हैं? 2। 1 + 1 2 मोल्स हैं। और बच्चों रिएक्टेंट के टोटल मोल्स हैं 1। तो बच्चों किसके मोल ज्यादा हैं? प्रोडक्ट के। तो अब मैं डेल्टा एन निकालता हूं। डेल्टा एन इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1। तो बच्चों आंसर आ गया +1, यानी बच्चों पॉजिटिव वैल्यू आ गई डेल्टा एन की। और बच्चों जब डेल्टा एन की पॉजिटिव वैल्यू होती है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc। सो बच्चों इस रिएक्शन के लिए Kp Kc से बड़ा होगा, क्योंकि बच्चों मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा आ रहे हैं बनिस्बत मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, समझ में आ गया बच्चों? Kp और Kc का रिलेशन अच्छी तरह समझ में आ गया? यस सर। तो बेटा तीसरा रिलेशन पढ़ा रहा हूं, आप देखिएगा। तीसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन बच्चों फौरन रिस्पॉन्स दिया करें, जो भी सवाल हो उसका जवाब फौरन दिया करें, ताकि बच्चों मैं आप लोगों के फौरन ही आपको एक्सप्लेन कर दूं जो भी आपको प्रॉब्लम है। बच्चों तीसरा रिलेशन, Kp इज लेस देन Kc, यानी Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम होगी। कब कम होगी बच्चों? when delta n has a negative value, यानी moles of product is less than moles of reactant। देखा आपने बच्चों? बिल्कुल उलट रिलेशन हो गया रिलेशन नंबर 2 का। अब बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव है? बच्चों वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपके सामने मैं इक्वेशन लिखता हूं, देखो भाई। यानी अब ये जो रिएक्शन होगा वो टेक प्लेस होगा डिक्रीज इन मोल के साथ, डिक्रीज इन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ। यानी प्रोडक्ट के मोल कम होंगे, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे। जी ईशा, डिक्रीज इन मोल ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड ईशा, शाबाश। इक्वेशन लिखता हूं बच्चों आपके सामने, देखिएगा। N2 + 3H2 is equal to 2NH3। बच्चों ये गैसियस रिएक्शन है, तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फॉर्म में। तो बच्चों हम इसका Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, नाइट्रोजन का 1 मोल है,
हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और अमोनिया के बच्चों 2 मोल हैं। तो बच्चों टोटल मोल रिएक्टेंट के कैलकुलेट करें तो बच्चों ये प्लस कर लें आपस में, 1 मोल प्लस 3 मोल, तो बच्चों हमारे पास टोटल मोल हो गए रिएक्टेंट के 4 और बच्चों प्रोडक्ट के टोटल मोल से 2। तो बच्चों आप कैलकुलेट करें डेल्टा एन। बच्चों डेल्टा एन किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस, सॉरी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बच्चों मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है 2, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है 4। रिएक्टेंट के मोल, रिएक्टेंट के मोल्स 2 है, सॉरी प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के मोल 4 हैं। बच्चों जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू आती है तो बच्चों केपी जो होता है वो केसी से लेस होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए केपी इज लेस देन केसी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चों ये टॉपिक खत्म हुआ। जी स्टूडेंट समझ में आ गया केपी और केसी का रिलेशन? बेटा ये फार्मूला हमारे कोर्स में नहीं है नौयुद्दीन। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग लगाएं, राइटिंग केपी एक्सप्रेशन, राइटिंग केपी एक्सप्रेशन। बच्चों केपी एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, यानी केपी का फार्मूला कैसे लिखते हैं? बच्चों केपी का फार्मूला उसी तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से हम केसी का फार्मूला लिखते हैं। नहीं बेटा वो कोर्स में नहीं है तेबा डेरिवेशन। जो कोर्स में है वो सब आपको कराया जा रहा है। बोर्ड पे देखिए बस काइंडली तेबा साहिबा, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बोर्ड पे देख लें। तो बच्चों देखिएगा किस तरह से हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। बच्चों फर्ज करें कि हमें इक्वेशन दी हुई है NO2 कन्वर्ट हो रही है N2O4 में। बच्चों ये गैसियस रिएक्शन है। अब बच्चों मैंने इसका केपी का फार्मूला लिखना है। बच्चों केपी का फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है? बच्चों केपी का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो बच्चों प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर हम ऊपर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों ऊपर P N2O4 और नीचे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कौन है बच्चों? NO2। लेकिन बच्चों NO2 जो है, NO2 जो है उसका कोफिशिएंट 2 है, तो बच्चों यहाँ पे पावर आ गई 2। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जैसे कि नॉर्मली हम केसी लिखते हैं, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, लेकिन कंसंट्रेशन की जगह हम यूज कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर P। अब बच्चों आप मुझे लिख के दिखाएं एक इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए बच्चों आप मुझे लिख के दिखाइए जल्दी से। अब
अब बच्चों मुझे आप लिख के दिखाइए जल्दी से, शाबाश। केपी का फार्मूला कैसे लिखेंगे? अरे अब जल्दी से मुझे लिख के दिखाइए। अपनी स्क्रीन पर वीडियो ऑप्शन खोल लीजिए, मैं आपकी कॉपी में चेक कर लूंगा। जी तैबा कहाँ है भाई, नजर ही नहीं आ रहा। बहुत अच्छे एमन, एमन खालिद बेहतरीन। फजील लिखो ना भाई, जल्दी लिखो फजील, फटाफट। वेरी गुड फजील, सही लिख रहे हो बेटा, शाबाश। और बच्चे दिखाएं भाई, और बच्चे दिखाएं, जल्दी से वीडियो खोल लें। अरे आप सर स्क्रीन शेयर कर दें। यार जल्दी जल्दी किया करो बच्चे। जी स्टूडेंट्स, आपने क्या लिखा मैं अब आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। बच्चों केपी एक्सप्रेशन लिखने के लिए बच्चों प्रोडक्ट ऊपर लिखा जाएगा। बच्चों प्रोडक्ट कौन है? एच आई। तो बच्चों ऊपर लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई। लेकिन बच्चों जो कोफिशिएंट है एच आई का वो 2 है, तो पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों नीचे फिर क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। इज इट क्लियर टू यू? जी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? अब बच्चों मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था केसी का यूनिट होता है, लेकिन हमारी बुक में मौजूद नहीं है। इसी तरह बच्चों केपी का भी यूनिट होता है, लेकिन वो हमारी बुक में मौजूद नहीं है। हमारी बुक में जो केपी की वैल्यू निकाली गई है या जो केसी की वैल्यू निकाली गई है वो विदाउट यूनिट रखी गई है। बच्चों अगर आपको केसी और केपी का यूनिट चाहिए है, समझना है, तो बच्चों वो आपको आज भेज दिया जाएगा। तो आप लोगों ने समझना है या नहीं? जी समझना है ना? तो फिर आज आपको भेज देंगे बच्चों, फिर अगली क्लास में आप लोगों से पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हेडिंग लगा लें अपने पास, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ केसी। हेडिंग लगा लें एप्लीकेशन ऑफ केसी। एप्लीकेशंस ऑफ केसी। हेडिंग लगा लीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ केसी। बच्चों केसी की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट के लिए। जो केसी की वैल्यू देखकर केमिस्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन की बारे में 2 प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बच्चों पहली प्रिडिक्शन है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और दूसरी प्रिडिक्शन है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। यानी बच्चों केसी की वैल्यू की बुनियाद पर एक केमिस्ट ये बता सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट आपको पढ़ाएंगे प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक्सटेंट क्या होती है ये भी आपको बताएंगे जब आपको सेकंड पॉइंट पढ़ाएंगे। तो बच्चों अब पहला पॉइंट आपको पढ़ाते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बच्चों अगर हमें ये बताना हो कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा,
तो इसके लिए बच्चों हमें दो बातें पता होनी चाहिए। बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, प्यारे बच्चों, हमें उस रिएक्शन की केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और बच्चों दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है जनाब एक और कांस्टेंट वैल्यू जो हमें निकालनी होगी, और उसको हम कहते हैं QC। बच्चों QC का मतलब है रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। और ये बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन से निकाली जाती है। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं। तो बच्चों अगर हमने डायरेक्शन बतानी हो तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए उस रिएक्शन के बारे में। एक हमें उसकी केसी पता होनी चाहिए और एक हमें QC पता होनी चाहिए। बच्चों QC क्या है आइए देखिए। बच्चों QC is a ratio between product initial concentration and reactant initial concentration। बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखने के लिए हम एक खास सिंबल यूज करते हैं, वो भी देख लीजिए बच्चों। उस सिंबल में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन होती है उसके नीचे छोटा सा जीरो बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं नॉट। बच्चों नॉट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों अगर कंसंट्रेशन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो इक्विलिब्रियम अंडरस्टूड होता है। तो बच्चों आप देखें कि QC और KC में बहुत मामूली सा फर्क है। क्या फर्क है? वो ये कि KC में हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखते हैं ऊपर और नीचे, जबकि QC में बच्चों हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन रखते हैं। तो बच्चों अगर हमें प्रोडक्ट की इनिशियल और रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में। बच्चों किस तरह? बच्चों हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं अगर हम QC को कंपेयर करें KC से। तीन पॉसिबिलिटीज हैं अगर मैं QC को कंपेयर करूं KC से। बच्चों तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं किसी रिएक्शन की QC निकालूं तो QC का KC के साथ तीन पॉसिबल रिलेशन मुमकिन है। बच्चों हो सकता है कि QC इज ग्रेटर देन KC। तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा आइए देखिए सुनिए। बच्चों जब QC KC से बड़ा है तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि बच्चों QC का प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर QC बड़ा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन बड़ा है। तो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन बड़े होने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है बनिस्बत उस कंसंट्रेशन के जो कि इक्विलिब्रियम पर होनी चाहिए। तो बच्चों इक्विलिब्रियम दोबारा अचीव करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी और कम होकर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी और QC KC के बराबर हो जाएगी और इक्विलिब्रियम रीअचीव हो जाएगा।
तो बच्चों सिंपल सी कहानी क्या हुई कि व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC, then reverse reaction takes place and product is converted into a reactant. जी स्टूडेंट, समझ में आई बात? जी सुंदर, दोबारा बता देता हूं बेटा, सुनिए। बेटा अगर QC की वैल्यू, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, दोबारा से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, QC ग्रेटर देन KC का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है। बच्चों अगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन किस तरह कम होगी? वो इस तरह कम होगी कि बच्चों रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। जब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होगा तो बच्चों प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो QC की वैल्यू कम होगी, और बच्चों QC की वैल्यू कम होते 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 KC के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही KC के बराबर होगी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, क्योंकि KC हम उस वक्त नोट करते हैं जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। तो बच्चों अगर QC KC से बड़ा हो, उसका वैल्यू KC से बड़ा हो, तो बच्चों रिवर्स रिएक्शन फेवरेबल होगा। इसके बरक्स बच्चों अगर QC इज लेस देन KC, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कम है। तो इसका मतलब है बच्चों इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन सा रिएक्शन तेजी से होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो QC की वैल्यू बढ़ेगी, और बच्चों बढ़कर वो जल्द से जल्द KC के बराबर हो जाएगी और इक्विलिब्रियम रीअचीव हो जाएगा। तो बच्चों इफ QC इज लेस देन KC, देन फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस। और बच्चों तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यार हो सकता है कि QC और KC बराबर हो। इसका क्या मतलब है बच्चों? अगर QC और KC बराबर है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन है दरअसल वही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर QC KC के बराबर है तो बच्चों कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा, दोनों हो रहे होंगे इक्वल रेट के साथ, यानी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा। तो इक्विलिब्रियम किसी भी एक जानिब शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है। तो ये है जनाब तीन रिलेशन बिटवीन QC एंड KC। या आप बच्चों कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों सेकंड पॉइंट पढ़ाते हैं आपको।
प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझ लो। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बच्चों, हमें मालूम है कि रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक खास हद तक जाता है और उसके बाद बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। बच्चों बहुत हुआ तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट बहुत हुआ तो 50%, मैक्सिमम 50% जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है? लिमिट up to which forward reaction occurs. Limit up to which forward reaction occur is called extent of reaction. यानी जिस हद तक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उसकी लिमिट को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हो सकता है ये लिमिट 10% हो सकता है ये लिमिट 40% हो सकता है ये लिमिट 1% हो सकता है ये लिमिट 1% से भी कम हो। इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें सिर्फ एक चीज को देखना है, सिर्फ एक चीज को देखना है और बच्चों वो है केसी की वैल्यू। बच्चों केसी की वैल्यू से हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है? इसके लिए बच्चों आपको मैं एक चार्ट से ये बात समझाऊंगा। आइए वो चार्ट देखिए। बच्चों ये है वो चार्ट जिससे कि मैं आपको ये समझाऊंगा। तवज्जो के साथ आप इस चार्ट को देखिए। बच्चों केसी की वैल्यू 3 तरह की होती है। बच्चों केसी की पहली वैल्यू कहलाती है वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, दूसरी वैल्यू कहलाती है बच्चों वेरी लार्ज केसी वैल्यू और बच्चों तीसरी वैल्यू कहलाती है मॉडरेट। बच्चों इसके लिए हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर 2 से ज्यादा हो तो उसको वेरी लार्ज कहते हैं और अगर 10 की पावर -2 से कम हो तो वेरी स्मॉल कहते हैं। और बच्चों अगर 10 की पावर -2 से 10 की पावर 2 के दरमियान हो तो इसको मॉडरेट केसी कहते हैं। बच्चों केसी वेरी लार्ज का क्या मतलब है? बच्चों केसी वेरी लार्ज का मतलब यह है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है बनिस्बत रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम पर। यानी प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है। और बच्चों प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से कब? जबकि बच्चों फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। सो केसी की लार्ज वैल्यू ये बताती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है बनिस्बत रिवर्स रिएक्शन के। और इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, क्योंकि बच्चों केसी का डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्ट के साथ। लेकिन बच्चों इसके बरक्स अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है बनिस्बत रिएक्टेंट के। यानी इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो रहा। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट सारे का सारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों अगर केसी बहुत स्मॉल है तो रिएक्शन हार्डली टेक प्लेस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बच्चों हमारे पास बचा केसी की मॉडरेट वैल्यूज। केसी की मॉडरेट वैल्यू का मतलब यह है कि जनाब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों एप्रिशिएबल अमाउंट में मौजूद है। यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और ट्रूली यही रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्योंकि बच्चों अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है तो हम रिएक्शन को ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल कंसीडर कर सकते हैं।
लेकिन बच्चों अगर केसी की वैल्यू कम हो तो वो रिएक्शन तो हार्डली हो ही नहीं रहा। तो केसी की मॉडरेट वैल्यू जिन रिएक्शंस की होती है वो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों इन रिएक्शंस को हम अपनी मर्जी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेक प्लेस करा सकते हैं। तो बच्चों ये था केसी की एप्लीकेशन नंबर 2। ये मैं आपको रात को सेंड कर दूंगा। तो बच्चों यहीं पर हमारी क्लास का टाइम भी जो है वो खत्म हो गया है। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, तो मैं आपको अभी समझा देता हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रेट भी ज्यादा होगा मेरा गुड़िया। हम लोग रेट का चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। सवाल तो एक्सप्लेन, सवाल तो क्लियर करो जी बेटा। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे इक्विलिब्रियम के। कल आप लोग अपना असाइनमेंट जमा करा दें थर्मोडायनामिक्स का। अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज।